तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा ने नई दिल्ली स्थित सरकारी आवास खाली कर दिया है। मोइत्रा को सवाल के बदले पैसे लेने से जुड़े मामले में दोषी पाया गया था, जिसके बाद पिछले महीने उनकी संसद की सदस्यता छिन गई थी। इसके बाद महुआ को सरकारी आवास छोड़ने के लिए अल्टीमेटम दिया गया था। इसके बाद बंगला खाली करवाने के लिए एक्शन की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही महुआ ने सरकारी आवास खाली कर दिया। इस दौरान उनके घर का कुछ सामान रेहड़ी पर लद कर भी जाता हुआ दिखाई दिया। पश्चिम बंगाल की पूर्व सांसद को इस सप्ताह की शुरुआत में बंगला खाली करने का नोटिस मिला था। उन्हें तुरंत दिल्ली के आवास को खाली करने का आदेश दिया गया था। 16 जनवरी को DOE ने महुआ मोइत्रा को बंगला खाली करने का नोटिस दिया था। नियमों के हिसाब से किसी भी सांसद की सदस्यता के जाने के बाद उसे 1 महीने के भीतर अपना सरकारी आवास खाली करना पड़ता है। महुआ मोइत्रा के वकीलों ने मीडिया को बताया, मकान नंबर 9B टेलीग्राफ लेन को आज सुबह 19 जनवरी को 10 बजे तक पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। उनके वकीलों द्वारा बंगला संपदा निदेशालय को सौंप दिया गया, जो निरीक्षण कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने कड़े शब्दों में महुआ मोइत्रा को बंगला खाली करने के लिए कहा था। संपदा निदेशालय के नोटिस में कहा गया था कि यदि महुआ खुद परिसर खाली नहीं करती है तो उन्हें किसी भी अन्य निवासी की जरूरत पड़ने पर बंगले के परिसर से बेदखल किया जा सकता है और यदि जरूरत लगती है तो बल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। महुआ मोइत्रा बंगला खाली करने के DOE के नोटिस के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट भी पहुंची थी, जहां पर उन्हें झटका लगा था। कोर्ट ने नोटिस पर स्टे लगाने से इनकार करते हुए बंगले को खाली करने का आदेश दिया था। जस्टिस गिरीश कथफलिया ने कहा था कि कोर्ट के समक्ष इसके समर्थन में कोई विशेष नियम नहीं लाया गया है। बता दें कि महुआ मोइत्रा को बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से कथित तौर पर गिफ्ट स्वीकार करने और संसद की वेबसाइट का अपना यूजर ID और पासवर्ड उनके साथ शेयर करने के लिए एथिक्स कमेटी ने दोषी ठहराया था। इसके बाद यह रिपोर्ट संसद में रखी गई थी, जहां से महुआ की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। एथिक्स कमेटी के पैनल ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर जांच शुरू की थी, जिन्होंने मोइत्रा पर गिफ्ट के बदले बिजनेसमैन हीरानंदानी के इशारे पर अडानी समूह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए लोकसभा में सवाल पूछने का आरोप लगाया था। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।